आईफोन इन 2025 सीरीज में आज जो मेरे पास फोन है वो है आईफोन 14। ये आईफोन 14 जो है वो काफी वेट पोजीशन में है, क्योंकि अगर आप इससे थोड़े से कम पैसे में आपको आईफोन 13 देखने मिल जाता है, जो कि आईफोन 13 और 14 में आपको कोई खासा फर्क देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसी प्राइस टैग में जो है आईफोन 13 प्रो भी देखने में मिल जाता है। तो उस सूरत में ये आईफोन 14 जो है वो कहां पे स्टैंड करता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये फोन आपको 2025 में बाय करना चाहिए या नहीं। वीडियो में चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करें, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड से। आज से कुछ दिन पहले मैंने आईफोन 13 की जो वीडियो है वो लगाई थी अपने चैनल के ऊपर। अगर आप आईफोन 13 और 14 को कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों फोन आपने साइड बाय साइड रखे होंगे तो बहुत मुश्किल से ही आप लोग पहचान सकेंगे कि कौन सा आईफोन 13 है या कौन सा 14 है। तो इनके डिजाइन में जो है वो कोई भी फर्क आपको देखने में नहीं मिलता। दोनों फोन्स का जो कैमरा है वो डायगोनल शेप में देखने में मिलता है और साथ ही आपकी जो है वो फ्लैश लाइट दी गई है। बैक साइड के ऊपर जो है वो आपको ग्लास देखने में मिलता है। फ्रेम जो है इसका मेटल का दिया गया है। मतलब ये कि आईफोन 13 और 14 में आपको जो है वो बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होगा। इवन जो इन दोनों फोन्स की बैटरी है वो भी तकरीबन एक जितनी है। आईफोन 13 में हमें 3240 और इसमें 3280 देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 13 और आईफोन 14 दोनों में एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट ही लगाया गया है। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो चिपसेट में कोई फर्क देखने में नहीं मिलता। फर्क सिर्फ जीपीयू का है। आईफोन 13 में आपको 4 कोर वाला जीपीयू प्रोवाइड किया गया था, जबकि आईफोन 14 में आपको 5 कोर वाला जीपीयू प्रोवाइड किया गया है। और साथ में आपको यहाँ पे आईफोन 14 में 6 GB की रैम देखने मिलती है, जबकि आईफोन 13 में 4 GB की रैम थी। सिर्फ 2 GB रैम को बढ़ाया गया है आईफोन 14 में। ये फोन आपको 128, 256 और 512 मेमोरी में देखने में मिलता है। इस टाइम जो मेरे पास वेरिएंट है ये 128 GB वाला है और इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो तकरीबन 90%। तो यहाँ पर आपको इसकी परफॉर्मेंस में कंपेयर टू आईफोन 13 20 to 25% जंप देखने मिलता है, क्योंकि जो है इसमें कोर जीपीयू लगाया गया है और साथ ही जो इसकी 2 GB की रैम को इंक्रीज किया गया है, उसकी वजह से जो है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है आईफोन 13 की निस्बत। तो जितना आपको प्राइस डिफरेंस 13 से 14 में फील होता है, तो उतनी ही परफॉर्मेंस आपको ये फोन भी प्रोवाइड कर देगा। और साथ ही साथ इस फोन में आपको 1 से 2 साल जो है वो एक्स्ट्रा अपडेट भी देखने में मिल जाएगी अगर आप कंपेयर करते हैं आईफोन 13 से। लेकिन उसके बारे में आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 में भी आपको अगले 3 से 4 साल तक जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट देखने में मिलेंगी। बाकी रही एप्पल इंटेलिजेंट की बात, तो इस फोन में आपको एप्पल इंटेलिजेंट देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको A15 बायोनिक चिपसेट देखने मिलता है। इंटेलिजेंट जो है वो आपको आईफोन 15 या 15 प्रो से देखने में मिलती है। कैमरा सेटअप आईफोन 13 और आईफोन 14 का तकरीबन सेम ही है, लेकिन जहां पे आपको अपग्रेड देखने में मिलता है वो इसका सिनेमैटिक मोड है, जिसमें आप 4K के ऊपर 30 FPS के ऊपर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आईफोन 13 में जो है आप खाली 1080p के ऊपर ही सिनेमैटिक मोड यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है ये वाला सिनेमैटिक मोड आपके किस काम आता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल फोटो शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तब तो शायद ये आपके किसी काम आ जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज की बात करते हैं तो 1080p जो है जो आईफोन 13 में देखने मिलता है, तो वो भी आपको डे टाइम के ऊपर तकरीबन ऐसा ही रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। खाली आपको फर्क फील होगा नाइट मोड में। बैटरी हेल्थ जो है ये फोन आपको आईफोन 13 की निस्बत ज्यादा प्रोवाइड कर देता है। उसकी रीजन ये है कि बैटरी mAh जो है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये फोन 1 साल बाद आया है, तो इसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो है आईफोन 13 की निस्बत आपको बेहतर देखने में मिलेगी। और डेफिनेटली इस फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो आपको आईफोन 13 की निस्बत यूज्ड मार्केट में बेहतर देखने में मिलेगी, क्योंकि ये 1 साल पुराना फोन है आईफोन 13 की निस्बत। आईफोन 13 अगर आपको 80, 82, 85 की बैटरी हेल्थ में मिल रहा होगा मार्केट में, तो ये फोन आपको 90, 92, 94, 95 की बैटरी हेल्थ में इजीली मार्केट से मिल जाएगा, जो कि आपको 5 से 6 घंटे का जो है स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो ये आपको 18 से 20 घंटे या 1 दिन का जो है वो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। बैटरी बैकअप ज्यादा आपको मिलने की जो मेन रीजन इस फोन में है वो इसका रिफ्रेश रेट है। इस फोन में आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने में मिलता है और इस फोन में आपको शिकायत भी यही देखने मिलती है। लेकिन क्या करें, आईफोन 16 में भी आईफोन 16 तक जो है वो आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही देखने मिलता है, जो कि एप्पल के हिसाब से जो है वो इतना बुरा नहीं समझा जाता। अगर इसके रिफ्रेश रेट की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसके मुकाबले में जो एंड्रॉइड के फोन आपको बॉक्स पैक या यूज कंडीशन मिलते हैं, उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इजीली मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी प्राइस टैग में आने वाला इसका पुराना मॉडल आईफोन 13 प्रो जो है वो भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर देता है। आईफोन 14 के कैमरा से ली गई कुछ पिक्चर जो है वो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मुझे आईफोन 13 और आईफोन 14 की कैमरा रिजल्ट में जो कोई खासा डिफरेंस फील नहीं हुआ।
तकरीबन सेम ही स्पेक्स आपको देखने मिलते हैं। जो फर्क है वो आपको सिर्फ सिनेमैटिक मोड में ही देखने में मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस आईफोन 14 को 2025 में बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आपका बजट कम है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि थोड़े से कम पैसे में आपको आईफोन 13 मिल जाएगा जो ऑलमोस्ट आपको सेम स्पेक्स प्रोवाइड करता है, या आप आईफोन 13 प्रो के ऊपर चले जाएं, वहां पे आपको बेटर कैमरा देखने मिलेगा, रिफ्रेश रेट बेहतर देखने मिलेगा और साथ ही साथ जो है बैटरी आपको बड़ी देखने में मिलेगी। लास्ट में अगर हम इस फोन की प्राइसेस की बात करें तो ये फोन आपको बेस वेरिएंट में PTA Pro इसकी जो प्राइस है वो आपको 130-140 के दरमियान देखने में मिल जाती है, और यहीं अगर हम इसके नॉन PTA वेरिएंट की बात करें वो आपको 90 से 1 लाख के दरमियान देखने में मिल जाती है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी चीज को कवर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं हर क्वेश्चन का वहीं पर जवाब दे दूं। दिस इज उनीब साइनिंग ऑफ।